हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मोशन इन 2 डायमेंशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कई केसेस में पढ़ना होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट और इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वन बाय वन सभी के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जो थ्योरी इसमें यूज होगी वो भी शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे ताकि एग्जाम में कोई फॉर्मूला भूलने पर कैसे उसको जल्दी से डिराइव करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चंस नीट के स्टूडेंट्स को ज़रूर करने चाहिए। जेई मेन के लिए मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ। जेई मेन या एडवांस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by y equals to 80 minus 5t square meter and x equals to 60 meter, where t is in second, the velocity with which the projectile is projected is. तो velocity of projection हमसे पूछा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आप जानते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम करते क्या हैं? किसी पार्टिकल या किसी बॉडी जिसका मास है m, उसे किसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। और मोशन इन 2 डायमेंशन की ये प्रॉब्लम है। हमने ये समझा हुआ है कि मोशन इन 2 डायमेंशन की प्रॉब्लम को यदि इजी करना है तो क्या करना होता है? हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो वेक्टर्स हैं इनको 2 डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। और ये डायरेक्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे यहां पर जब बात होगी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तो हमको करना क्या होगा? हम इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी u को, जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो इस क्वेश्चन में पूछी हुई है, यह है मास उस पार्टिकल का, और जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसे ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो हमने इस वेलोसिटी को कर लिया रिजॉल्व। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वो होगा u cos थीटा। तो यह है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x। एक्चुअली हमने यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अटैच कर दिया है। इसको बोला है हमने y, इसको बोला है x। तो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी u cos थीटा, इसका x कंपोनेंट। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो वो होगी u sin थीटा। अब आपको पता है ग्रेविटी एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड्स, यानी एक्सेलरेशन होगा नीचे। इसका मतलब एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हमें क्या लेना है? उसे लेना है हमें माइनस जी। माइनस डायरेक्शन का है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? x डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है। तो इन क्वांटिटीज को हमको याद रखना है, क्योंकि इधर x में एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और y डायरेक्शन में होती है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यानी इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज हो जाएंगी। अब सबसे पहले बात होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ की इक्वेशन, इसको लोकस भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस भी कहते हैं। तो हमको पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या तो ये याद होना चाहिए, और या फिर इसको हम डिराइव कर लेते हैं उसी समय। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? तो वो होती है y इज इक्वल टू, कुछ बच्चों को ये याद भी होगी, वो होती है x tan थीटा। ठीक है, x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन बता रही है कि ये पाथ पैराबोलिक होता है, मतलब पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको याद रखना चाहिए। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अभी आई कैसे इक्वेशन? तो हम अलग अलग इन दो मोशंस की बात करते हैं। अलोंग x यदि मैं आपसे पूछता हूं, अलोंग x जिस इंस्टेंट पर उसे फेंका है वो इंस्टेंट तो है जीरो, t इक्वल टू जीरो,
यदि ये पूछा जाए कि इंस्टेंट टी पर इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमको सिर्फ इस डायरेक्शन में सोचना है। इस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक्सेलरेशन नहीं है मतलब x में हो रही है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब u cos थीटा इनटू t, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। फिर y डायरेक्शन में यदि बात करोगे तो y डायरेक्शन में है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, और इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे, हमें चाहिए y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये पार्टिकल मान लो यहां है ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो जब ये पार्टिकल यहां से ओरिजिन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां आता है, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है t, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम 0 से t में x में उसने इतना चला है ये, और y में इतना चला है ये, है x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो ये हमने फाइंड किया, और y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से निकल आएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू इस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी y की u साइन थीटा इंटू टी, यू टी वाली टर्म, फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस भी आपको याद रखनी है, ये भी लाइक फॉर्मूले हैं। और जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए होती है, मैथ्स की लैंग्वेज में बोलें तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या लोकस। तो करना क्या होगा, इसमें से टी को निकाल कर और इसमें पुट कर देंगे, मतलब टी को एलिमिनेट करेंगे, तो टी को एलिमिनेट करने से ये इक्वेशन बन जाएगी। आप आराम से बना सकते हैं, टी बराबर होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करने से ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हो सके तो इसको याद रखें, और भूल जाते हैं तो फिर जल्दी से उसको ऐसा डायग्राम बना के और डिराइव कर लेंगे। ठीक है, इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा हुआ है वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, मतलब ये पूछा है हमसे u पूछा हुआ है। अब u बराबर, u निकालना है यदि आपको, तो आप इन इक्वेशंस पे ध्यान दो। x इज इक्वल टू है 60, ये बिल्कुल इससे मैच करती हुई इक्वेशन है, वो है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट t टाइम में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वो है 60, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको इन दो इक्वेशंस को इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर देना है। जैसे ही आप इसके साथ कंपेयर करोगे, वो जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 6t, तो आपको u cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इसे जब आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर के साथ, तो आपको मिल जाएगा u साइन थीटा का वैल्यू, और u cos थीटा u साइन थीटा यदि आ गए, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, उनकी स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देंगे तो u की वैल्यू निकल आएगी। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि u cos थीटा वो कितना है, तो u cos थीटा है 6 के बराबर, और u साइन थीटा है 8 के बराबर। ये दो इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं इसको, आगे भी ये काम आएगी यदि हमको, तो ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3 और 4 की स्क्वेयरिंग करके आपने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर कॉमन आकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर एलएचएस में 1 हो जाएगा, आरएचएस में 36, ये 64 यानी 100, उसका स्क्वायर रूट यानी u कम्स आउट टू बी 10, एंड सो आंसर सी इज करेक्ट। तो इसमें आपको ये थ्योरी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोला है इसमें, रेफरिंग टू द अबव क्वेश्चन, मतलब पिछले ही क्वेश्चन की बात हो रही है। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड इज, मतलब अब पूछा हुआ आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो फिर से वही याद लाएं, हमने निकाला था u cos थीटा और u sin थीटा बाय कंपेयरिंग। क्या आई थी ये वैल्यूज, ये वैल्यूज थी कितनी कितनी, u cos थीटा 6 और u sin थीटा 8, u sin थीटा 8 और ये 6। हमको चाहिए अब थीटा, तो 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आएगा tan थीटा, u कैंसिल आउट 8/6 मतलब 4/3,
यानी थीटा हमें चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 4/3 एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहले टाइप का क्वेश्चन, वो इसी पर बनता है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। आगे जाकर फिर रेंज का फॉर्मूला इसमें इनकारपोरेट करके एक और इक्वेशन बनाई जाती है। तो पहले तो आपको यही याद रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं यदि, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। यह है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए। और ये आई कहां से है? तो x और y डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। x में कितना डिस्प्लेसमेंट, u cos थीटा वेलोसिटी इनटू टाइम t, y में कितना, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से ये इक्वेशंस याद होना चाहिए दोनों। ट्रेजेक्टरी भूलते भी हैं तो इससे आप जल्दी से उसको डिराइव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? यह वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी इज h equals to ax minus bx square, where h is height, x is horizontal distance, a and b are constants, the ratio of a and b is। तो ऐसा है सिचुएशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ गया कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है u और थीटा है 45। ट्रेजेक्टरी होगी पैराबोलिक, इक्वेशन से भी पता लग रहा है। और h बराबर है, h इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड जो आपकी इक्वेशन है उसके साथ में इसको कंपेयर कर दो। h की जगह आएगा y इज इक्वल टू, यहां क्या आता है, यहां आता है tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखते ही से आपको a और b पता हो गए, और a अपॉन b हमसे पूछा हुआ है, तो a अपॉन b निकाल लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, a अपॉन b, a कितना है, तो हम कंपेयरिंग, a इज tan थीटा और b कितना है, b ये है, तो g यहीं रह जाएगा और ये न्यूमरेटर में 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब इधर सब कुछ आपको पता है, थीटा कितना है 45, u है 20 और g की वैल्यू बोला हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, 10 45, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, तो cos स्क्वायर 45 ये हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं, तो ये तो 1 हो गया है, 2u², u कितना है 20 है ना, मतलब 400, 2u², u² इज 400 और ये 2, ये हाफ था तो ये 2 नीचे आएगा और g की वैल्यू 10, ये 2 कैंसिल आउट, एक 0 कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 40:1। तो आप देख रहे हैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पर क्वेश्चंस आते हैं, वो अच्छे से याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की भी ट्रेजेक्टरी याद होना चाहिए, ऑब्लिक की भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई x इक्वल्स टू 36t। तो आपको वहां एग्जाम में भी याद आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू, पर हमें तो y चाहिए होता है, तो आप एक स्टेप बचा सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दें, 96/2 यानी कितना हो जाएगा वो 48, 48 है ना, इंटू t माइनस 4.9 t²। ये दो इक्वेशंस दी हैं, ये है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, और ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y के लिए। हमको बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दो, ठीक है। तो x बराबर यहाँ क्या आता है, आपको पता है, यहाँ आता है u cos थीटा इंटू t, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t²।
तो ऑन कंपेयरिंग हमको u cos थीटा और u sin थीटा मिल गया। आप देख रहे हैं u sin थीटा कितना है, तो u sin थीटा है 48, u sin थीटा इज 48 एंड u cos थीटा इज 36। तो डिवाइड करेंगे, u कैंसिल आउट हो गया तो tan थीटा आ गया, है ना। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा हो गया 48 अपॉन 36, ठीक है। तो 4 से ये 9 टाइम्स और ये 12 टाइम्स कैंसिल, 3 तिया 9 और ये 4 यानी 4/3। पर जल्दबाजी में इस पर टिक मत लगा देना क्योंकि ये तो tan थीटा आया है। ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि सभी साइन है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, बहुत थोड़ी सी। जो आपने 10th में पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री है उसी का यहाँ पर यूज होगा। तो हमको मालूम है tan थीटा, इस एंगल को यदि मैं थीटा सपोज कर लूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस हैं किसमें, साइन में, तो साइन थीटा निकाल लेंगे। एक ही बात है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का साइन, तो साइन थीटा कितना होगा वहां से, परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। इसका मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 4/5। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। A large number of bullets are fired in all directions with same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझना पड़ेगा कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने पढ़ ली, इसके अलावा 3 फॉर्मूले और आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ सेम प्लेन के किसी पॉइंट पर वो पार्टिकल लैंड हो जाता है। तब ये ओपी क्या है, डिस्टेंस ओपी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इस इंस्टेंट को जब उसे फेंका उसे 0 बोला, तो यहां तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको पता होगा, टी बराबर होगा 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी। u मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये भी आपको पता होगा कि इसमें 2 टाइम छुपे हुए हैं, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक आने में लगता है, उतना ही टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट से पी पर लैंड होने में। दोनों टाइम बराबर होते हैं, बोथ आर u sin थीटा अपॉन जी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला रेंज का, पूरा नाम है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज के 2-3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। रेंज का एक फॉर्मूला r बराबर होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा फॉर्मूला होता है u, जब आप t की वैल्यू सब्सटीट्यूट यहां कर देंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके अलावा एक और पढ़ा होगा, वह है 2ux uy अपॉन जी। ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डेरिवेशन भी इसका बहुत आसान है। तीसरा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनके डेरिवेशंस भी छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान 2-2 स्टेप के डेरिवेशंस होते हैं, वो जरूर कर लेना चाहिए। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है इसका, बहुत डिटेल में जिसमें बात हुई है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। यही मान लें कि ये बुलेट है, ठीक है, और ये बुलेट की हो गई रेंज। और वेलोसिटी यदि सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, या नहीं भी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, तो आपको मालूम होगा कि जब ये 45 होता है तो रेंज होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप क्या बोला हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड, मतलब सेम वेलोसिटी v से अलग अलग एंगल पर बहुत सारी बुलेट्स फायर की हैं। तो होगा ये कि ये सब बुलेट्स कन्फाइंड हो जाएंगी एक सर्कल में, ठीक है, सर्कल में कन्फाइंड हो जाएंगी। वो मैक्सिमम रेंज रेडियस के बराबर हो जाएगी उस सर्कल के। कुछ गोलियां यहां गिरेंगी, कुछ यहां,
तो सेंटर से लेकर तो यहां तक खूब सारी गोलियां इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये कवर होगा एरिया। तो हमको मैक्सिमम रेंज को बना लेना है रेडियस, है ना। एकदम से हाँ मत बोलना और एक्सेप्ट मत कर लेना, आप इसके बारे में सोचना, है ना। अलग अलग एंगल्स पर ढेर सारी गोलियां चलाई हैं, ठीक है। हमको बताना है मैक्सिमम जो एरिया कवर हो रहा है, तो हम मैक्सिमम रेंज की बात कर लेंगे, वो लिमिटिंग होगा। ये होगी गोली आखिरी वाली, ठीक है। इसके अंदर तो बहुत सारी होंगी, हमको तो एरिया चाहिए, और एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। हमको करना सिर्फ यहाँ ये है कि आर मैक्सिमम स्क्वायर कर देना है। और आर मैक्सिमम कैसे आएगा, ये फॉर्मूला याद आ जाए। आर मैक्सिमम तब जब साइन 2θ 1, 2θ कब 1 होगा, जब थीटा 45 होगा, साइन 90 क्योंकि 1 होता है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी बनेगा ये आर मैक्स, तो पाई वी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये हो जाएगा वो एरिया। पाई वी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर है कहीं आंसर। पाई वी स्क्वायर ये कहीं नहीं मिल रहा है, एक मिनट चेक लगाना पड़ेगा, मैंने कुछ गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है कि ये यू स्क्वायर है ऑलरेडी, और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो पाई वी फोर अपॉन जी स्क्वायर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाई वी फोर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन on horizontal terrain is 16 kilometer. If g is 10 meter per second square, what must be the muzzle velocity of the shell? तो रेंज का फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, तो याद आना चाहिए कि थीटा जब 45 होता है तब रेंज मैक्सिमम होती है, और आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां बोला हुआ है कि किसी हॉरिजॉन्टल टेरेन पर मैक्सिमम रेंज किसी गन की है 16 किलोमीटर, मतलब आर मैक्स इज गिवन। आंसर्स मीटर पर सेकेंड में है तो किलोमीटर का मीटर बना लिया। फिर हमको बताना है मजल स्पीड, मतलब जब वो शेल उस गन से निकलता है उस समय उसकी वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी 10 लेने को बोला हुआ है, तो यू स्क्वायर बराबर हो गया 16 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर 4, और इसलिए u हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 यानी 400, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा हैज रेंज r। तो r क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। अब क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा क्या कर दिया, थीटा सेम रखते हुए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखते हुए इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी है। तो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो गई, थीटा तो कांस्टेंट है, प्लैनेट तय करता है जी का वैल्यू, यहाँ प्लैनेट की कोई बात हुई नहीं है, यानी जी भी सेम, तो आर प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज एच। ग्रेटेस्ट हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं बोला है, मैक्सिमम हाइट, है ना, ऊंचे से ऊंचा फेंकने की बात हो रही है। एच होता कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और जब बोलेंगे एच मैक्स या ग्रेटेस्ट हाइट, तब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये है ग्रेटेस्ट हाइट, और ग्रेटेस्ट हाइट दे रखी है एच के बराबर। हमको बताना क्या है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो, मतलब बात हो रही है आर मैक्सिमम की, और आर मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यू स्क्वायर अपॉन जी कितना हो जाएगा, 2h के बराबर, 2h के बराबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी,
मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, वन इज एट एन एंगल ऑफ 30, अदर एट 60 टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये केस आपको रटा ही हुआ होगा, आप जानते हैं ये है एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, और इनका सम यदि 90 है तो रेंज इक्वल होती है, रेंज होती है इक्वल, पर मैक्सिमम हाइट्स और टाइम ऑफ फ्लाइट्स इक्वल नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि यदि दो प्रोजेक्टाइल्स को कैसे एंगल्स पर जिनका सम हो 90, 90 जिनका सम होता है उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये है थीटा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम हो 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स पर यदि दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो जिसको ग्रेटर एंगल से फेंकते हैं, रेंज तो बराबर होगी दोनों के लिए, यह है थीटा, यह है 90 माइनस थीटा, ठीक है। और टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम, तो दोनों की रेंज हमको इक्वल मिलेगी। पर जिसको ग्रेटर एंगल से फेंकेंगे वो ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट उसका ज्यादा होगा और मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा होगी। छोटे एंगल से जिसको फेंकेंगे वो कम देर हवा में रहेगा, कम हाइट वो गेन करेगा या रीच करेगा। हमको चाहिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड एज, तो मैक्सिमम हाइट इसको 130 डिग्री वाले को 1 बोलना है और यह है 2, हमको चाहिए h1 बाई h2, h1 बाई h2। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद आ जाए आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आता है यहाँ, जी या 2g, 2g आता है। अब ये क्वांटिटीज तो सेम हो जाएंगी, u भी सेम g भी सेम, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। अब बाकी काम ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा 30 है, साइन 30 इज हाफ, तो ये 1/4 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 60 आएगा, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, तो 4 ऊपर और नीचे रह जाएगा 3, तो ये आंसर हो गया 1:3, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आसान क्वेश्चंस होते हैं पर आपकी हैबिट में होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, तो गलतियां कम से कम होंगी। गलतियां तो अभी भी मुझसे होती हैं, है ना, क्योंकि मेरा काम है आपको फिजिक्स पढ़ाना, मेरे को आपको सॉल्व करके नहीं देना है, सॉल्व करके देंगे तो उसमें आपका नुकसान करेंगे हम, सॉल्व करके नहीं देना है आपको, मुझे फिजिक्स बतानी है कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown from a point with a speed v naught at an angle of projection theta. From the same point and at the same instant, a person starts running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? तो कैसी है सिचुएशन, v naught स्पीड से एंगल थीटा पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो यह है वो बॉल, ये उसकी स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ये केस हो गया, उसका पाथ होगा इस तरह का पैराबोलिक, और ऐसा बोला है कि जिस इंस्टेंट पर उस बॉल को फेंका ठीक उसी समय एक पर्सन v0/2 स्पीड से उसको कैच करने, बॉल को कैच करने के लिए दौड़ता है। तो क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा? इफ यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? तो वो कैच तो कर पाएगा, ये तो लॉजिक से हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ शंका करने की जरूरत ही नहीं है। बस शर्त ये होगी कि ये बॉल जब इस पाथ पर होती हुई यहां पहुंचेगी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इस बॉल के लिए और इस पर्सन के लिए यहां पहुंचने का टाइम, वो दोनों सेम हो, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले निकालते हैं कि इस बॉल को पी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यह है v नॉट स्पीड, तो 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, ये बॉल को लगने वाला समय हो गया, ठीक है, इसको b कर देते हैं। अब इस पर्सन को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकालेंगे? तो पहले ये पता करें ये डिस्टेंस कितनी है, OP,
तो ये रेंज के बराबर है, यह है रेंज। और रेंज आप जानते हैं कितनी होती है, रेंज होती है v नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यह स्पीड, यह डिस्टेंस जो से ट्रैवल करनी है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया उस पर्सन को लगने वाला टाइम। डिस्टेंस मतलब v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, यहां पर क्या आएगा g, या 2g आता है, g आता है सिर्फ, है ना। ये डिस्टेंस हुआ और इसको v नॉट बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। एक v नॉट कैंसल आउट होगा, बस ये आ गया टाइम। अब इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, इन दोनों टाइम को, तो ये पॉसिबल हो पाएगा और थीटा भी निकल आएगा फिर। तो यहां कर देता हूं मैं 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, साइन थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू v नॉट साइन 2 थीटा, उसके अलावा एक 2 भी है, इस 2 थीटा को 4 थीटा मत कर देना है, 2 अलग है, अपॉन जी। तो जी कैंसल आउट, v नॉट कैंसल आउट और ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ है साइन थीटा LHS में, और RHS में है साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, हमको थीटा ही चाहिए था, यानी थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यस 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शर्त भी आपको पता हो गई कि जितने समय में ये बॉल पी तक पहुंचती है, इस पर्सन को भी पी तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये पॉसिबल हो पाएगा बशर्ते ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, 45 डिग्री है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी, है ना। मान लेते हैं v नॉट है वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी से उसे फेंका गया है, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है E के बराबर, ये हमको गिवन है। आगे बोल रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आपको पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा प्रोजेक्टाइल, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, पर ये वेलोसिटी अभी भी उतनी ही रहती है, कितनी, जो पहले थी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v नॉट विच इज v नॉट cos 45। तो अभी भी ये कितनी रहेगी, v नॉट cos 45। ये स्पीड तो थ्रू आउट द मोशन नहीं बदलती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए है, तो काइनेटिक एनर्जी E एट हाईएस्ट पॉइंट वो निकालेंगे, तो हाफ मास तो m है और स्पीड ये लेंगे, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 इज 1/√2, तो ये 2 हो जाएगा, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इंटू ये हाफ हो जाएगा, है ना। और ये हमें दिया हुआ है, ये E है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा E/2, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी ही रह जाएगी। तो आधी कहाँ चली गई, तो आधी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये याद रखना चाहिए, प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन such that the horizontal and vertical velocities are 9.8 and 19.6 meter per second. It will strike the plane after covering a distance of, रेंज पूछी हुई है, और ये क्या दी है, ये दो वेलोसिटीज दी हुई हैं, ये इसकी नेट वेलोसिटी, उसका इधर वाला कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन का, पहले बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सच दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज, ये हॉरिजॉन्टल है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज ux, एंड uy इज ऑल्सो गिवन, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ टोटल वेलोसिटी, यदि ये u है तो ये ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और
uy ये वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज गिवन टू बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, इट विल स्ट्राइक द प्लेन आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब रेंज पूछी हुई है, तो रेंज का डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 2ux uy अपॉन जी। 2ux, ux is 9.8, uy is 19.6 एंड दिस इज 9.8, है ना। तो बस इसका डबल कर देना है, तो डबल कर देंगे तो 29, 19 का दुगना 38 होता, 38 में 1.2 और ऐड होगा, यानी 39.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a baseball is thrown with an angle with an initial velocity of 100 meter per second at an angle of 30 degree above horizontal, how far from the throwing point will it attain the original level? तो ये ओरिजिनल लेवल जिससे उसे फेंका है वो अटेन करने में उसे कितना, क्या पूछा है, हाउ फार मतलब कितनी दूर पहुंचेगा सेम लेवल पर, मतलब इनडायरेक्टली रेंज पूछी हुई है, ये दी हुई है वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30, तो रेंज पूछी है बस। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इससे आएगा आंसर। यू स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, है ना, यानी 10 रेज टू दी पावर 4, साइन 2 थीटा यानी कितना हो जाएगा ये, साइन 60, साइन 60 इज √3/2, और यहां लेना पड़ेगा 10, तो ये 3 बचेगा यानी 1000, है ना, 1000 इंटू 1.732 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, यानी 1732 अपॉन 2, 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 884, मुझे लगता आना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि ये 17, 8 दूनी 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 16 1 17, 1768 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि यहाँ हमने 10 ले लिया है जी, या 9.8 लेंगे तो यहाँ आप पहुंच सकते हैं आंसर तक, मतलब 884 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कहीं करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट is 3 seconds and range is 150. Time of flight, so 2u sin theta upon g, this is given to be 3, and range मतलब u square sin 2 theta upon g, range is given to be 150 मीटर। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, हॉरिजॉन्टल मतलब u cos थीटा। सब हम अभी वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, और नीट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करना है तो पहले इनको करो बहुत अच्छे से 2-2 3-3 बार, और उसके बाद जाओ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। तो u cos थीटा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हमको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या करें कि इसको साइन 2 थीटा को, है ना, साइन 2 थीटा को हम लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ऐसा इसको स्प्लिट कर लिया, ये फॉर्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा का अपॉन जी, और इसे इससे डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जी ऊपर और नीचे क्या आएगा 2u साइन थीटा, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2/1, 150 अपॉन 3 गिव्स 50। ठीक है, ये g कैंसिल, एक u कैंसिल, और ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचता है ऊपर, ऊपर बचा है u, अच्छा ये साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा u cos थीटा, और u cos थीटा ही हमें रिक्वायर्ड था, तो बस हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस ये बात ये आपके दिमाग में वहां आ जाएगा एग्जाम में, और ये तभी आएगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने का ये फायदा होता है। ठीक है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि मैक्सिमम हाइट पर कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है,
मैक्सिमम हाइट पर कितना होता है या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितना होता है वो याद आ जाए, फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लगा पाए डिवाइड करते समय, इसको रेसिप्रोकेट करते समय आपसे गड़बड़ ना हो, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यू कॉस थीटा इज 50 मीटर पर सेकंड, आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकंड एंड रेंज इज 150, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज। कोई पिछला क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम हाइट रीच्ड पूछ रहा है। ठीक है, फिर से लिखकर देखते हैं क्या हो पाएगा हमसे। टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट ये दे रहा है 3, और रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज गिवन टू बी 150। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमको चाहिए है। तो देखते हैं, फिर से वही काम करें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करने से क्या मिला था हमें, u cos थीटा, u cos थीटा मिल गया था, है ना। u cos थीटा, u cos थीटा कितना आ गया था 50, u cos थीटा 50 आ गया था। फिर यहाँ आए u स्क्वायर, इसको लिखें 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू 150, वापस इस इक्वेशन में, रेंज की इक्वेशन में, और u cos थीटा, एक u और cos थीटा छोड़ दें तो यहाँ क्या बचेगा, 2u साइन थीटा बचेगा ना, 2u, एक u इसके साथ दे दिया तो 2u साइन थीटा बचा इंटू जी, और यहाँ 50 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 150। तो ये क्वांटिटी 3 के बराबर आ गई, 2u साइन थीटा, ठीक है, अपॉन जी इज, ये क्वांटिटी 3 हो जाएगी, यानी दिस इज 3g, दिस इज 3g, 2u साइन थीटा, है ना। 2 को उधर भेज दें तो u साइन थीटा बराबर 3g/2, है ना, और ये 3g/2 यहाँ यूज कर लें तो h निकल आएगा, क्योंकि u साइन थीटा 3g/2 है, तो उसका स्क्वायर मतलब 9g² अपॉन 4, और ऑलरेडी यहाँ g आ रहा है, ठीक है, एक g कट गया तो 9g/4, 9g/4, और g बोल रहा है 10 लो, तो 90/4 यानी 45/2, यानी ये हो जाएगा 22.5, 22.5 मीटर। है क्या आंसर, यस, बी इज करेक्ट, 22.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो कंडीशन ये दी है कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का आधा है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वो होती है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल उतना ही रहता है। और ये कितना है, तो ये बोला है कि हाफ है, किसका, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u का, ये कंडीशन दी हुई है। तो ये u कैंसल आउट हुआ, cos थीटा हो गया हाफ, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60। तो हमसे पूछा क्या है, रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u 2 साइन थीटा मतलब 120 डिग्री अपॉन जी, ये होगा, अब साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, या कितनी होती है आपको याद लाना पड़ेगी, आपको निकालना आती होगी नहीं तो आप वो अलाइड एंगल्स वाले फॉर्मूले सब देख के रखना। तो ये है √3/2, नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के मास्टर हो जाएंगे आप, पर वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो आप सीख लेना, स्पेशली बायो साइंस वाले बच्चे, ठीक है, वो जरूर देख लें। तो √3/2 u²/g इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स मैक्सिमम हाइट वुड बी इक्वल टू रेंज इफ थीटा इज, मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर है,
तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कुछ बच्चों को तो इसका आंसर ही याद होता है। ये मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ 2g आता है, ध्यान देंगे। और ये है रेंज के बराबर। रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 2 नहीं आता, ठीक है। ये जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 का कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसे ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन एक कैंसिल, ठीक है। तो साइन बाय कॉस हो गया tan, tan थीटा इज 4, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 4। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उनको याद कर लेना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह का स्टार वार लगा देना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चाहो तो उसके ऊपर SR लिख दो या अपना कोई भी मार्क बना दो, उसको वर्ड्स में लिख लो फॉर्मूला डायरी में। लास्ट टाइम रिवीजन में सिर्फ एक बार पढ़ के जाओ तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल with momentum whose magnitude is p. The momentum at the topmost point in its trajectory is, तो 45 डिग्री से उसको प्रोजेक्ट किया है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर उसका मोमेंटम है p। हमको बताना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होगा तब उसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कितना होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर। तो ये वेलोसिटी यदि u है, या एंगल यदि 45 है, मास यदि उस पार्टिकल का m है, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया mu, ये इस पॉइंट पर। और यहां पहुंचने पर ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी u cos 45, ठीक है। मास तो m ही रहेगा और ये कितना होगा? ये होगा u बाय रूट 2। तो मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पर? वो होगा मास इंटू वेलोसिटी mu अपॉन रूट 2, और mu है p के बराबर, ये हो जाएगा p अपॉन रूट 2। तो मोमेंटम इज p अपॉन रूट 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मतलब आपको याद आ गया होगा कि रेंजेस आर इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस r1 बाय r2 is। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रट लेना चाहिए। ऐसे दो एंगल्स जो कैसे हो? कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम हो 90, उनके लिए रेंजेस इक्वल होती हैं, तो 1:1 का रेशियो आएगा। अगला क्वेश्चन, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड थीटा 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। तो मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो h1 बाई h2। पहले वाला कौन है? थीटा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और दूसरे वाले के लिए वो 90 माइनस थीटा आएगा, 2g अपॉन, रेसिप्रोकेट कर दिया उसे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना, ऐसा आएगा ना। और ये 2g कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट वैसे भी याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बड़े क्वेश्चंस की स्टेप बनेगी, तो याद रख लें टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट थीटा 90 माइनस थीटा विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट्स की बात हो रही थी, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट्स की बात हो रही है। पहले के लिए क्या लिखेंगे? 2u साइन थीटा अपॉन जी, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा, रेसिप्रोकेट हुआ तो g अपॉन 2u साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये 2u कैंसिल, g कैंसिल, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। इसका आंसर हो गया टेन थीटा। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो टेन थीटा इज टू 1, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, जल्दबाजी में 1 अपॉन टेन थीटा ना हो जाए, तो टेन थीटा इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है।